ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन और क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉग का इंटीग्रेशन निकालेंगे। लोगारिथम फंक्शन जब बोल रहा हूँ, लोगारिथम फंक्शन इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, मतलब हमारा उसका इंटीग्रेशन लोगारिथम आएगा। मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आज हम निकालने वाले हैं उस टाइप का। फिर क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x होता है 1/√1 - s, उसका इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगारिथम इंटीग्रेशन और क्या हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन, उसका मतलब ये है कि उनका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा, वो निकल के जो आएगा वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा या फिर लोगारिथम आएगा। तो उस टाइप का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता है क्या, e⁻x और a⁻x, है ना। e⁻x का इंटीग्रेशन और a⁻x का इंटीग्रेशन हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव ही होता है e⁻x, और e⁻s का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस ऑफ e⁻x। ओके, जब मैं a⁻x का इंटीग्रेशन पूछूं, a⁻x बोलने से 2⁻x हो सकता है, 3⁻x हो सकता है, 5⁻x हो सकता है, कुछ भी ½ भी हो सकता है, अदर देन e कुछ भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, है ना। तो उसका पावर अगर x है तो उसका इंटीग्रेशन होता है a⁻x/ln a। ये हमारा 3 का मेन फार्मूला हो गया किसका, इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये जो दो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ये तो हम ऐसे भी याद रखने का जरूरत नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर e⁻x का हमको पता है तो e⁻kx + l का इंटीग्रेशन, मतलब e⁻ax + b का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे, नॉर्मली e⁻x ऐसे करते हैं, करेंगे, खाली x का कोफिशिएंट जो है 1/ करके करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ना, काफी सारे क्वेश्चन में पूछ रहा था ये सही है गलत है, तो 1/a से स्टार्ट नहीं हुआ है, जो गलत बोले थे तो 1/a से हमको स्टार्ट करना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट, ये दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद रखने का हमको जरूरत नहीं है। हमको पता है कि e⁻s के जगह में अगर 2x आ गया तो हमको 1/2 करके स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दीज आर योर इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दो चीज और बता दूं जो जरूरत है हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन में। ये सिंप्लीफाई करने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ता है। क्या है कि e⁻ln x का वैल्यू x होता है। अगर e⁻ln x आ गया तो उसको हम बोलेंगे x, और a⁻log x⁴a हुआ तो भी उसका वैल्यू होता है x। ये हम पहले ही पढ़े हैं, मतलब क्लास 11 में ही हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे वहीं पे ये बात पता चल चुका था, लेकिन फिर भी अभी एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि e⁻ln x आएगा तो उसको हम x लिखेंगे, या फिर e⁻log x⁴a आएगा तो उसको हम x लिखेंगे। और ये ln x के जगह में हम लोग को कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, log x⁴e इज इक्वल टू दैट इज आल्सो x। ये दोनों एक्चुअली सेम चीज है, तो ये हमको समझना है। और e⁻ खाली log x लिखेगा तो भी वही है, e⁻ खाली log x लिखेगा तो भी x। तो ये फॉर्मूला जो है हमको पता होना चाहिए ताकि हम उसको यूज कर पाए, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ऐसे यूज कर पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन करना आसान है, ये जल्दी जल्दी भी खत्म हो जाएगा, जैसे इतना देर नहीं लगेगा जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। 2 क्लास हम लोग पूरा पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना। चलो पहला सवाल ये हो गया हमारा, e⁻2x + 1 डिवाइडेड बाय e⁻x into dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। जैसे मैं सबसे पहले बताया कि इंटीग्रेशन में शुरू से बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। ये चीज क्या ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है? अगर है तो ठीक है, हम यूज कर देंगे, नहीं है तो
हम क्या करेंगे, कुछ रूल का यूज होगा कि नहीं देखेंगे। यहाँ पे वो भी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, तो उसका अगला स्टेप हमारा हो गया क्या, सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। जैसे फंक्शन आएगा जो हमको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम उस हिसाब से करके उसके इंटीग्रेशन निकालेंगे। ये तो नहीं है डायरेक्ट और रूल भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना क्या, अलग अलग कर लेते हैं। e to the power 2x by e to the power x into dx plus 1 by e to the power x into dx। तो ये हमारा बन गया क्या, e to the power x dx प्लस ये बन गया e to the power minus x dx। अब ये भी इंटीग्रेबल और ये भी इंटीग्रेबल, दोनों इंटीग्रेशन दोनों का निकाला जा सकता है। e to the power x का e to the power x हो गया और e to the power minus x का होता है माइनस e to the power minus x प्लस c। तो एक नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिंपल है। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, e to the power 2x और a to the power x। क्या बोला है, e to the power 2x और a to the power x into dx। ये क्वेश्चन जब मैं देखता हूं ना, मेरे को शुरू में लगता है कि यह हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, और है भी। लेकिन ऐसा रख के तो हम इंटीग्रेशन इसको नहीं निकाल सकते। ऐसा अगर रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमें निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड में तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात क्या है, क्या ये जो है ना कोई रूल में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग रूल तो 3 तो पढ़े अभी तक, प्लस का, माइनस का और कांस्टेंट इनटू का। तो यहाँ पे भी प्लस नहीं है, माइनस नहीं है कि कांस्टेंट इनटू नहीं है, तो फिर हम नहीं कर सकते। इसको करने का हमको अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, e स्क्वायर टू द पावर x लिखता हूं और साथ में a टू द पावर x लिखता हूं। अब इसमें हमको क्या फायदा होगा बताता हूं। अब दोनों में क्या हो गया कि पावर सेम हो गया, दोनों का पावर सेम हो गया। अगर पावर सेम हो गया तो बेस विल बी मल्टीप्लाई। बेस हो गया a स्क्वायर इंटू a, तो उसको हम लिख सकते हैं a इंटू e स्क्वायर टू द पावर x इंटू dx। अब ऐसा करते हैं ना, ये हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने से कौन सा होगा फिर, ये a टू द पावर x वाला स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। a टू द पावर x वाला बोलोगे सर यहाँ तो a नहीं लिखा है, a स्क्वायर लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं जब उस फॉर्मूला को बता रहा था तब बताया था कि a का जगह में कुछ भी आ सकता है, 2, 5, 10, 12, हाफ कुछ भी हो सकता है। अब a का जगह में है क्या, a स्क्वायर। e का जगह में कुछ और नहीं हो सकता, e का जगह में पूरा e रहेगा, बट a का जगह में कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है उसको a मानना पड़ेगा। अब a का जगह में क्या लिखा है, a स्क्वायर, तो इसको a मान लो, तो ये a टू द पावर x हो गया। और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x बाय ln a e स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। a टू द पावर x नहीं, a टू द पावर x बाय ln a प्लस c। बट ये आंसर में हमको नहीं मिलेगा बुक में, तो इसको और सिंप्लीफाई करके हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या कि इसको तो वापस जिससे बना था वही कर देंगे। ये बन गया हमारा a टू द पावर x e स्क्वायर टू द पावर x बाय, इसको हम क्या करेंगे, log a इंटू बी का फॉर्मूला लगा देंगे, log a प्लस log b, तो बन जाएगा ln a प्लस ln e स्क्वायर। और ln e स्क्वायर को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 ln e, और 2 ln e में ln e का वैल्यू 1 होता है। सबको ये पता होना चाहिए कि log e का वैल्यू होता है 1, log 1 का वैल्यू होता है 0। log e का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू 0, ये सबको पता होना चाहिए।
तो ये बन गया फिर क्या फाइनली a to the power x e to the power 2x a to the power x e to the power 2x डिवाइडेड बाय नीचे ln a रहेगा, ये हो जाएगा 2 ln e, तो 2 हो गया ln e का वैल्यू 1 होता है इनटू ln a प्लस c। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोला है? 8 to the power 2x minus 1 8 to the power 2x minus 1 plus 2 to the power 3x plus 1 divided by 2 to the power x into dx। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो जो दिया है वो लिख लिया हमने। अब हम एक काम करेंगे कि जिसमें इसमें जो दिखाई दे रहा है जितने सारे सबका बेस एक ही टो कर देंगे, ओनली वन बेस आई विल डू। और सबका बेस पे कितना करूंगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसको भी 2 कर देंगे। तो बेस अगर 2 कर देंगे और बेस 2 करेंगे एट द सेम टाइम हम और एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? बेस 2 करने के बाद दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग कर लेंगे इनको, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्यूब टू द पावर 2x minus 1 by 2 to the power x plus 2 to the power 3x plus 1 by 2 to the power x into dx। अगर हमको 2-3 स्टेप आगे दिखाई दे रहा है क्या क्या हो रहा है, हम उस हिसाब से करते जाएंगे। ये बन गया हमारा क्या? 2 to the power 3 into 2x 6x minus 3 divided by 2 to the power x plus ये बन गया 2 to the power 2x plus 1 into dx। एक और लाइन हम कर सकते हैं अभी 2 to the power 5x minus 3 into dx plus 2 to the power 2x plus 1 into dx। सभी को समझ में आ गया क्या? अब हम क्या करेंगे? ये बन गया a, नीचे जो वे a है, a to the power x है, तो a to the power x का इंटीग्रेशन तो a to the power x होता है, नहीं a to the power x by ln a होता है। तो ये बन जाएगा 2 to the power 5x minus 3 by ln 2। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा हमको, क्या? अगर पूरा एग्जैक्टली a to the power x होता तो हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे a to the power x के जगह में जो है उस चीज को हम लोग क्या मानेंगे? x मान के कर रहे हैं, तो x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन गया 5 हो गया साइड में, प्लस क्या लिखेंगे? प्लस 2 to the power x 2 to the power 2x plus 1 by कितना आ जाएगा? 2 ln 2 प्लस द कांस्टेंट c। जरा जल्दी से बता दो, सभी को समझ में आया 3 नंबर क्वेश्चन? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? e to the power x plus e to the power minus x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 to the power x plus 2 to the power minus x का होल स्क्वायर। बोलने से क्वेश्चन पूरा सेम है, एक जगह में e है, एक जगह में 2 to the power x है ना? चलो इसको लिखते हैं फिर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e to the power x plus e to the power minus x का होल स्क्वायर into dx। इसको क्या लिखेंगे फिर? e to the power x का होल स्क्वायर होता है e to the power 2x प्लस e to the power minus x का होल स्क्वायर होता है e to the power minus 2x प्लस 2 into e to the power x into e to the power minus x whole into dx integration। Okay, now what to do? Is equal to e to the power 2x into dx plus
e टू द पावर माइनस 2x इंटू dx प्लस ये हो गया 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है कितना 2, नहीं मतलब 1। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, e टू द पावर 2x को e टू द पावर 2x लिख देंगे बाय कोफिशिएंट कितना है इसका, x का कोफिशिएंट 2 हो गया, प्लस e टू द पावर माइनस 2x को लिख देंगे e टू द पावर माइनस 2x बाय कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -2, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का हो गया dx का हो गया x प्लस द कांस्टेंट c। सभी को समझ में आ गया सवाल? तो e टू द पावर 2x by 2 माइनस e टू द पावर माइनस 2x by 2 प्लस 2x प्लस द कांस्टेंट c। सो दैट इज हाउ हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। और जैसा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तो कुछ अलग नहीं है, पूरा सेम टाइप का ही है, तो खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर x पर इंटीग्रेशन लग जाएगा। चलो इसको निकालते हैं, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx बनेगा क्या 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस x होल इंटू dx, ये बन गया। फिर 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर होता है 2 टू द पावर x 2x प्लस ये बनता है 2 टू द पावर माइनस 2x प्लस ये बन गया 2 इंटू dx। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, हम इसको अभी अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, अलग अलग करके दिखाने का भी जरूरत नहीं है, हम मन ही मन सोच सकते हैं कि मैं इसको सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं। सो दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, e टू द पावर 2x हो गया बाय ln 2 और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 यहां पे डिवाइड हो गया, प्लस 2 टू द पावर माइनस 2x बाय ln 2, अब x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 डिवाइड हो गया, प्लस 2 इंटू x प्लस द कांस्टेंट c। अब हमारा ये e है ना, ये 2 लिख दिया मैं, ये हमारा 2 है, मतलब 2 है, मैं ये लिख दिया था, है ना, तो ये बन गया। So this can be written as now 2 to the power 2x by 2 ln 2 minus 2 to the power minus 2x by 2 ln 2 plus 2x plus the constant c। क्या सबके समझ में आ गया? हो गया ना? अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x का होल स्क्वायर। बस जैसे पिछला क्वेश्चन था ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नीचे डिवाइड करके दे दिया है, तो वो क्वेश्चन में हम लोग खाली अलग कर रहे थे, यहाँ पे अलग करने से, हाँ अलग तो करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन से पहले हमको डिवाइड अलग करना पड़ेगा पहले, फिर देखते हैं क्या आता है। तो ये बन गया हमारा क्या, a टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस b टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x होल इंटू dx। हो गया? अब अलग अलग कर लेते हैं ना, अलग अलग करेंगे तो आएगा a टू द पावर x का होल स्क्वायर बाय a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x प्लस b टू द पावर x का होल स्क्वायर बाय
a to the power x into b to the power x plus 2 times of a to the power x into b to the power x by a to the power x into b to the power x whole into dx इसका इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पहला में हमारा देख रहे हैं क्या, a टू द पावर x का होल स्क्वायर है, नीचे एक तो a टू द पावर x है, तो लेट अस कैंसिल दैट। एक तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, यहाँ पे ये एक तो कैंसिल हो गया इसके साथ, यहाँ पे a टू द पावर x के साथ a टू द पावर x और b टू द पावर x के साथ b टू द पावर x कैंसिल हो गया। तो हमारे लिए जो बच गया तो उसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई बी टू द पावर x प्लस dx भी साथ में जोड़ देता हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाई a टू द पावर x इंटू dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx। हो गया, इतना निकल गया। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इनका इंटीग्रेशन निकालते हैं ना। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, a टू द पावर x बाय ln a, है ना। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाय ln a। तो यहाँ पे a का जगह में हमको दिखाई दे रहा है क्या, a के जगह में हमको क्या दिखाई दे रहा है, a बाई बी। फर्स्ट में a बाई बी दिखाई दे रहा है, सेकंड में b बाई a दिखाई दे रहा है, थर्ड हमारा नॉर्मल हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं क्या, a बाई बी टू द पावर x बाय ln a बाई बी प्लस b बाई a टू द पावर x बाय a का जगह में क्या दिखाई दे रहा है, ln b बाई a प्लस 2 इंटू ds का इंटीग्रेशन x होता है प्लस द कांस्टेंट c। सो ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि सर a टू द पावर x हम पढ़ रहे हैं, तो यहां तो a टू द पावर x नहीं है। तो लेट मी टेल यू, a टू द पावर x होता है फंक्शन का नाम, a हो गया बेस, x हो गया पावर। तो पावर में जो रहेगा उसको x मानेंगे और नीचे कांस्टेंट वाला जो रहेगा उसको बेस मानेंगे। यहाँ पे पावर में x है तो x रह गया, ठीक है, उसको मानना क्या पूरा एग्जैक्टली x ही है। यहाँ पे बेस में जो लिखा है उसको a मानेंगे, बेस में क्या लिखा है a बाई बी। ऐसा नहीं कि हमको a टू द पावर x ही मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, बेस एक कांस्टेंट होगा, उसका पावर वेरिएबल होगा, x का फॉर्म है, x या फिर x प्लस b होने से चलेगा, लीनियर होने से चलेगा, नहीं कि बेस होगा 2 और पावर होगा x स्क्वायर। तो उसको करने का तरीका अलग होगा, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में नहीं जाता है। तो यहाँ पे बेस कांस्टेंट एक होगा तो उसी को a मानना पड़ेगा, पावर जो है x उसको x मानना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्टली है। तो फिर ये a टू द पावर x हो गया, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बाय ln a। तो ln a का फिर हमारा a बाई बी। आई होप सभी को समझ में आया सवाल, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। अगला सवाल, अगला सवाल हमको जो दिया है, दिखाई तो दे रहा है, काफी लंबा चौड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी या फिर इंटीग्रेशन का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन के लिए जो मेथड बताया था, e टू द पावर ln x या फिर e टू द पावर log x इज इक्वल टू x, उसी का हम एक्चुअली यूज करेंगे यहाँ पे। और वो लॉगरिथम गायब हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल गायब हो जाएगा, सारी चीज गायब हो जाता है। ये आप पढ़ लिए ना क्या, e टू द पावर log x, e टू द पावर log x क्या होता है x, e टू द पावर log x हमारा x होता है, जस्ट लाइक दैट ये भी हमारा x हो जाएगा। तो उसी का यूज करेंगे हम, अब कल क्वेश्चन में हम उसी का यूज करेंगे। लेकिन मेरे को क्या चाहिए,
e टू द पावर log x ऐसा चाहिए, तो फिर उसका वैल्यू हो जाता है क्या x। ये चीज मेरे को चाहिए e टू द पावर log x, इसका वैल्यू हो जाता है x। तो हमको e का पावर, e जो देखे उसका पावर क्या देखेंगे log, e का पावर पे log होना चाहिए, उसके बाद जो भी होगा उसको नीचे उतार के ले आएंगे। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, जो हमको जो सवाल जो दिया है शुरू में क्या है e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर log x, ये हमारा ऊपर में है। नीचे हमको क्या दिया है e टू द पावर 6 log x माइनस e टू द पावर 4 log x। मैं तो ये बता रहा हूं कि e का पावर जो है तो log से स्टार्ट होगा, यहाँ पे e का पावर में log नहीं है, यहाँ पे e का पावर में 3 है, यहाँ पे e का पावर में 6 से स्टार्ट है, यहाँ पे e का पावर में 4 से स्टार्ट है। तो फिर हम इसको कैसे करें, हम इसको ऐसा कर सकते हैं e टू द पावर log x लिख लेंगे, टू द पावर 4 कर देंगे। ये हम जानते हैं ऐसा होता है, a टू द पावर b टू द पावर c इज इक्वल टू a टू द पावर bc होता है, माइनस e टू द पावर log x होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर log x टू द पावर 6 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 4। ये पावर 3 है, मैं 4 लिख गया था, ये पावर 3 है। सो हमको ऐसा मिला। अब अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं e टू द पावर log x का वैल्यू x बोल के, तो ये e टू द पावर log x x हो गया, ये x हो गया, ये भी x, ये भी x, मतलब हमको क्या मिलेगा अभी x क्यूब माइनस x बाय x टू द पावर 6 माइनस x स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आ गया ये वाला लाइन? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ये सब सारी चीज कैसे गायब हो गया? e टू द पावर log x का वैल्यू x जो था उसके उसी हिसाब से गायब हो गया। चलो अब इसका सिंपलीफिकेशन और करते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल तो रहा नहीं, ये अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी। अच्छा, ये x टू द पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये x स्क्वायर हम कॉमन x कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। डिनोमिनेटर से x टू द पावर 4 कॉमन लेते हैं तो भी x स्क्वायर माइनस 1 आएगा इनटू dx। अब ये x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये नीचे से ऊपर ले लेंगे तो x टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा पूरा। x टू द पावर माइनस 3 का मतलब हमको इंटीग्रेशन निकालना है, x टू द पावर माइनस 3 इंटू dx, जो कि हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 प्लस c, एंड दैट विल बी माइनस 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस c। क्या सभी को ये सवाल समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल हमको दिया है e टू द पावर log रूट x। तो ये सवाल में कुछ है ही नहीं, मतलब e टू द पावर log रूट x डिवाइडेड बाय x इनटू dx। तो e टू द पावर log रूट x का वैल्यू हो गया हमारा रूट x बाय x इनटू dx। तो ये कटने के बाद नीचे में आ गया 1 बाय रूट x इनटू dx। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन 1 बाय रूट x का होता है 2 रूट x, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो गया 2 रूट x प्लस द कांस्टेंट c। सो दैट इज हाउ हम ये पेज में जो हम क्वेश्चन किए दोनों के लिए हम यूज किए e टू द पावर log x का वैल्यू। लेकिन वो फॉर्मूला भी यूज हो सकता है क्वेश्चन अगर हमको मिलेगा उस हिसाब से। a टू द पावर log x टू द बेस a, इसका वैल्यू भी हमारा 1 होता है। मान लेते हैं हमको क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके दे दिया, क्या ये वाला क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं क्या दे दिया है, समथिंग लाइक दिस। मान लेते हैं 2 टू द पावर 2 log x टू द बेस 2 इनटू dx। ये क्वेश्चन हमको दे दिया है।
तो हम कैसे करेंगे फिर, टू टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 2 का स्क्वायर इंटू dx, और वो क्या बनेगा, x स्क्वायर इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन x³/3 प्लस c। बोलो सबको समझ में आया? एक तो एडिशनल क्वेश्चन एक तो एक्स्ट्रा दे दिया हमें, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक तो मिल गया हमको, है ना। बड़ा छोटा कैसे होता है, ठीक है। समझ में आ गया सवाल? क्या क्या e टू द पावर, इसको कैसे करेंगे, ये तो 2 है ना, तो इसको e कैसे करेंगे? हाँ हाँ, 2 टू द पावर log x टू द बेस 2 क्या होगा, a टू द पावर log x टू द बेस से कितना होता है, ओ 1 लिख दिया मैं, क्या सॉरी वो फॉर्मूला गलत लिख दिया, ये x होगा, 1 नहीं x होगा, x, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका वैल्यू ये हो गया। समझ में आया सबको अभी? यस। ठीक है, ये हमारा एक तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का खत्म हो गया। अभी हम लोगारिथम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे। लोगारिथम फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/x into dx लिखा होगा या फिर x to the power -1 into dx लिखा होगा। अगर ऐसा लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod x plus c। ln mod x लिखा जा सकता है या फिर log mod x भी लिखा जा सकता है या फिर कभी-कभी x भी mod भी नहीं दिया जाएगा तो भी चलेगा। ये अजम्पशन का ऊपर कि ये x का वैल्यू जो है पॉजिटिव है। mod देने का एक ही रीजन होता है कि log वाला फंक्शन होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है अगर log नहीं, mod मतलब उसमें पॉजिटिव नहीं है तो। log ऑफ -2 अनडिफाइंड होता है, log ऑफ -5 अनडिफाइंड होता है, मतलब उनका वैल्यू मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए खाली mod दिया जाता है। नहीं तो नहीं देंगे तो ये अजम्पशन का ऊपर रह जाएगा कि वहां पे हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव है, ये मानना पड़ेगा। तो 1/x होगा, जरूरी नहीं है 1/x के जगह में ax plus b हो सकता है तो उसका इंटीग्रेशन भी पूरा डिट्टो ऐसे रहेगा। ln x के जगह में ax plus b हो गया by a plus the constant c। by a क्यों रहेगा, s का कोएफिशिएंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो विद दिस फार्मूला, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, लोगारिथम का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, तो इनको यूज करके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब हमारा एम होगा क्या, फंक्शन जो भी दिया होगा उनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, उनको क्या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाए। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर कुछ नहीं रहेगा, नीचे x का टर्म में रहेगा, या तो खाली x रहेगा या फिर ax plus b रहेगा, इस टाइप का चीजें रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, dx बाय क्या दिया है, dx बाय 2x plus 1, dx बाय 2x plus 1 इंटू बस ये है इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता है 1/2x plus 1 इंटू dx। बात एक ही है, समझ जाओ, बात एक ही है, 1 इतना इंटू dx या फिर dx बाय इतना लिखो, सेम चीज है, कोई अलग चीज नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में ही है।
1/x नहीं है, यहाँ पे 1/ax प्लस b है, तो हम लिखेंगे आंसर ln 2x प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। सो दिस इज आंसर। मतलब वो फॉर्मूला को यूज करना सीख रहे, ये क्वेश्चन कुछ नहीं रहा, ये हो गया क्या, एक फॉर्मूला को यूज करने का तरीका है। ये क्वेश्चन में दे दिया, फॉर्मूला को यूज यहाँ पे कर लिया। अगला सवाल अगर हम देखेंगे, सेम सवाल है ये, dx बाय 3 माइनस 2x, dx बाय 3 माइनस 2x इंटू dx, नहीं बस इतना ही है। तो अगर मैं चाहूंगा तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 1 बाय माइनस 2x प्लस 3 dx। और एक्चुअली लिखना भी जरूरी नहीं है, खाली सोचना है, मन ही मन सोचना है कि ये इस टाइप का लिखा, 1 बाय माइनस 2x प्लस 3 dx, तो हो गया ax प्लस b। तो अगर आ गया 1 बाय ax प्लस b, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो गया, -2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ln -2x प्लस 3 का मॉड डिवाइडेड बाय -2 प्लस c, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं -1/2 ln 3 माइनस 2x का मॉड प्लस c। हो गया। अगला सवाल देखते हैं हमको क्या दिया। अगला सवाल हमको जो दिया है वो क्या है, x बाय x प्लस 2 इंटू dx। तो ये सवाल में हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सवाल जो दिया है उसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि हम जो फॉर्मूला पढ़े अभी 1 बाय x या फिर 1 बाय ax प्लस b, उसमें ऊपर में तो कुछ था ही नहीं, x का फॉर्म में कुछ था ही नहीं, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऊपर में x का फॉर्म में कुछ ना मिले, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, तो नीचे में जो है, जो m है हमारा, सुनो मेरे पास, जो m हमारा क्या होगा, नीचे में जो भी लिखा होगा न्यूमरेटर में पूरा एग्जैक्टली वही चीज लेके आ जाएंगे। कहने का मतलब है न्यूमरेटर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बहुत कुछ करना पड़ सकता है। फिलहाल हमारे पास जो है न्यूमरेटर जो है ना, वो x है, डिनोमिनेटर x प्लस 2 है। हमको करना क्या है, x प्लस 2 करना है न्यूमरेटर में, वो तो काफी आसान है, x लिखा है तो 2 ऐड कर देंगे तो बन गया, फिर 2 माइनस कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 2 बाय x प्लस 2 इंटू dx, ये हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, अब सेपरेट कर देते हैं, x प्लस 2 बाय x प्लस 2 एक हो गया, माइनस 2 बाय x प्लस 2 दूसरा हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, x प्लस 2 बाय x प्लस 2 माइनस 2 बाय x प्लस 2 इंटू dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय x प्लस 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। और ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 2 बाहर आ गया, अब ये आ गया 1 बाय ax प्लस b टाइप का, और 1 बाय ax प्लस b का क्या करते हैं हम लोग, ln ax प्लस b का मॉड डिवाइडेड बाय करते हैं, डिवाइडेड बाय कितना लिखते हैं, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया प्लस c। बोलो सभी को समझ में आया।
आया? हाँ ठीक है। अगला सवाल, मॉडुलस मॉडुलस कहीं पे भी नहीं दे सकते हो, कहीं पे नहीं दोगे तो भी चलेगा, कहीं पे दोगे चलेगा। मॉडुलस का ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देना बेटर है। लॉग मिल गया तो लॉग में मॉड दोगे, जहां पे इंटीग्रेशन में लॉग मिल गया ना, लॉग होने का बाद मॉड दोगे। समझा मेरे बात? लॉग के बाद, और कहीं पे नहीं, लॉग के बाद मॉड देना है। तो बहुत जगह में आंसर में मिलेगा हमको मॉड, बहुत जगह में नहीं मिलेगा। देने से कोई गलती नहीं है, नहीं देने से हो सकता है कहीं पे कट जाएगा। तो देने से गलत नहीं है, एकदम पूरा सही है। तो इसलिए देना बेटर है। लॉग में मॉड देने का यह मतलब है कि लॉग को डिफाइन कर रहा है। जैसे लॉग का नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं होता। यहां पे अगर इसका वैल्यू में -5 ले लिया, -5 + 2 हो जाएगा -3, तो लॉग होने से वो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मॉड लिख लिए, अगर इस जगह में हम लोग मॉड लिख लिए तो फिर ये डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि -3 का मॉड लेने से 3 हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि हम मॉड लेते हैं लॉग के साथ। हर जगह दे सकते हो जहां पे लॉग आए, गलत नहीं होने वाला है, हर जगह दिया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू dx। तो हमारा एम क्या होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करें। तो डिनोमिनेटर हमारा x + 2 है, तो न्यूमरेटर में भी मैं x + 2 लिख देता हूं। साथ में 4 माइनस कर दूंगा तो हमारा x - 2 आ जाएगा। इसमें हम 4 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा x - 2 आ जाएगा। तो उसके पहले हमारा क्वेश्चन में 2 ऐड किए, माइनस किए। यहाँ पे हम देखेंगे कि x + 2 लिखने के बाद हमको x - 2 कैसे मिलेगा। तो 4 माइनस कर दिए तो मिल गया। अब इसको मैं अलग अलग कर लूंगा, तो मिलेगा x + 2 / x + 2 माइनस 4 / x + 2 इंटू dx। दैट इज इक्वल टू x + 2 / x + 2 1 हो गया, तो 1 इंटू dx माइनस 4 को बाहर कर देता हूं तो 1 / x + 2 इंटू dx। तो 1 इंटू dx मतलब x हो गया, -4 आ गया, फिर ln हो गया। जहां ln हुआ तो उसके बाद जो भी लिखेंगे x + 2 का मॉड बाय करना था, लेकिन बाय यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात वही हो जाता है। तो ये दो सवाल सबको समझ में आया, हाँ या ना? चलो अब थोड़ा देखते हैं कि और क्या हो सकता है हमारा सवाल। यहां पे हमको दिया है अगला सवाल, x / 3x - 1। क्या दिया है? x / 3x - 1 इंटू dx। तो ये सवाल भी मैं देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर में हमारा x का फॉर्म में है, ax + b का फॉर्म में है, लेकिन इसमें हमको न्यूमरेटर में भी कुछ दे दिया है। वो नहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन है तो फिर क्या करें? हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कैसे 3x - 1 लाए। यहाँ पे तो हम कांस्टेंट 3x को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आ गया, फिर -1 लाना है या +1 लाना है तो उसके लिए ऐड कर देंगे। अब जैसे ही मैं 3x मल्टीप्लाई करता हूं, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो 1/3 कर देता हूं इंटू 3x / 3x - 1
इंटू डी एक्स, ये कुछ ऐसा हो गया। चलो आधा काम हो गया हमारा। हमको चाहिए 3x माइनस 1, 3x तक तो पहुंच गए। अब माइनस 1 लाने के लिए -1 और +1 कर देंगे, तो इट विल बी 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 3x माइनस 1 हो गया इंटू dx। चल काम बन गया। अब जैसे सारे क्वेश्चन में करते हैं, ये क्वेश्चन में करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1/3x माइनस 1 प्लस 1/3x माइनस 1 इंटू dx हो गया। अब 3x माइनस 1/3x माइनस 1 हमारा 1 हो गया, 1/3 इंटू 1 dx प्लस 1/3 इंटू 1/3x माइनस 1 इंटू dx। आ गया सभी को समझ में? अब इसका इंटीग्रेशन हमको लिखना है खाली, इज इक्वल टू ये हो गया 1/3 इंटू x प्लस यहाँ पे 1/3 बाहर है ही। अब हमको इसका इंटीग्रेशन लिखना है, क्या लिखेंगे, ln mod 3x माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी क्या डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट 3 है प्लस द कांस्टेंट c। आई होप सबको ये फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज किए 1/3x माइनस 1 का समझ में आया, ln 3x माइनस 3 का मॉड। इसका पहले क्वेश्चन सब में लिख रहे थे, लेकिन वहां पे बाय कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बाय में कुछ लिखा हूं। बाय में जो लिखा हूं वो कहां से आया, क्यों आया? बाय में जो लिखा हूं वो इसलिए आया कि अभी x का कोएफिशिएंट 3 है। उधर क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उधर x का कोएफिशिएंट हमारा 1 था, तो 1 डिवाइड करना ना करना बात एक ही है, तो इसलिए वहां पे नहीं किया। क्लियर ना? ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 इंटू dx, ये हमको दिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे फिर? अब इसको हमारा 4x है तो यहाँ पे 4 से लाना पड़ेगा, तो क्या करें? तो एक तरीका मैं बताता हूं, उस तरीका का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या है? अच्छा, इसको करने का पहले तो नॉर्मल मेथड जो उसी को बता देता हूं, उस मेथड में पहले कर लेते हैं। हमको क्या करना है, इसको इन दिस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3x प्लस 4 को लिख लेंगे क्या, l इंटू नीचे जो भी लिखा है 4x प्लस 5 प्लस m, ऐसा हम लिख लेंगे। मतलब न्यूमरेटर को l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m लिख देंगे। अभी हमारा काम है कि l और m वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4lx प्लस 5l प्लस m। अब ऐसा करते हैं क्या, इक्वेट करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3x है, यहाँ पे देख रहा हूँ 4lx है। इसका मतलब क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4l है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो हमारा 3x इज इक्वल टू नहीं 4l इज इक्वल टू 3 हो गया, इंप्लाइज l इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा पहला केस हो गया, l का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी कांस्टेंट इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट 4 है, वहां पे 5l प्लस m है, तो 5l प्लस m इज इक्वल टू 4 हो गया। तो m का वैल्यू हो गया हमारा 4 माइनस 5l, या फिर 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 1/4, 16 माइनस 1/4, 16 माइनस 15/4 मतलब 1/4।
हो गया ना। एल और एम का वैल्यू निकल के आ गया। ये हमारा एम का वैल्यू था, एम का वैल्यू हमको मिला 1/4, एल का वैल्यू हमको कितना मिला 3/4। सो लेट मी यूज दैट वन, उसको यूज करते हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू क्या लिखा है, l इंटू 4x प्लस 5, l का वैल्यू 3/4 है, 3/4 इंटू 4x प्लस 5 प्लस n, n का वैल्यू 1/4 है, डिवाइडेड बाय नीचे 4x प्लस 5 इंटू dx। हो गया। अब अलग अलग कर दिया जाए, तो अलग अलग करेंगे तो मिलेगा हमको कितना 3/4 इंटू 4x प्लस 5 बाय 4x प्लस 5 प्लस 1/4 बाय 4x प्लस 5 इंटू dx। So that will make it 3/4 यहाँ पे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस 5 इंटू dx। So अब दोनों का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। 3/4 इंटू ये 1 मतलब 3/4x हो गया, माइनस 1/4 इंटू इसका इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ 4x प्लस 5 बाय 4 प्लस c। हो गया। सबको समझ में आया कैसे मैं किया इसको। ये वाला पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था जो हमको करना पड़ा, मतलब न्यूमरेटर को जो है वो डिनोमिनेटर का फॉर्म में एक्सप्रेस करना, यही हमारा एम है इस टाइप का सवाल में। क्लियर, सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यही क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, जो मैं खुद से एडजस्टमेंट करके करूंगा। बोलो सर, ये 3/4 माइनस 3/4 सर लास्ट वाला। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, वो सब देख लेना। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी हम अलग मेथड में तो कर रहे हैं, जो इजी लगेगा उस मेथड में कर सकते हो। 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 इंटू dx, ये हमको दिया है। तो हमको करना क्या है कि दोनों का एलसीएम ले लेना है x का कोफिशिएंट का। x का कोफिशिएंट कितना है, एक जगह में 3 है, एक जगह में 4 है, और 3 और 4 का एलसीएम होता है कितना 12। तो हमको क्या करना है, दोनों को 12 बना देना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो 4 इंटू 3x प्लस 4 बाय नीचे मल्टीप्लाई करूंगा कितना 3 इंटू 4x प्लस 5 इंटू dx। ऐसा तो नहीं कर सकता कि मेरा मर्जी हुआ किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे ये, किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे वो, ऐसा तो नहीं। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए हमको क्या जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो करेंगे। मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 4 ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी होगा, 3 नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी होगा। 3/4 इंटू दिस मच, दिस यू कैन डू, ये चाहोगे तो कर सकते हो। तो ये 3/4 बाहर आ गया। अब जो बच गया कितना है, 12x प्लस 16 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 12x प्लस 15। अब क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है तो अभी खाली प्लस 15 यहां पे लाना है, तो इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 12x प्लस 15 प्लस 1 बाय 12x प्लस 15 इंटू dx। सो ऐसे किया जा सकता है। अब अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ
12x प्लस 15 बाय 12x प्लस 15 प्लस ये बन गया हमारा 1 बाय 12x प्लस 15 इंटू dx। अब 3/4 को अलग अलग कर देंगे तो मिलेगा हमको कितना 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 3/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, इसमें से जितना कॉमन जाएगा ना कॉमन ले लेंगे पहले। 3 कॉमन जा रहा है तो ब्रैकेट में आ गया क्या 4x प्लस 5 इंटू dx। तो इस 3 के साथ इस 3 को कैंसिल कर लेंगे, अभी हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 इंटू x प्लस 1/4 इंटू ln ऑफ 4x प्लस 5 का मॉड बाय 4 प्लस c। समझ में आ गया सबको? सो ये था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको लोगारिथम फंक्शन। लोगारिथम फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन हम ऐसे निकालेंगे, मतलब लोगारिथम आएगा उसका इंटीग्रेशन। डायरेक्ट समझ जाओ 1/x के लिए। अब आ गया हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मेरे को साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव में हल्का सा फर्क आता है प्लस और माइनस का। तो 1/√1 - x कर आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x। फिर से बोल रहा हूँ कि सेकंड वाला हमको यूज तब करना है अगर हमको MCQ क्वेश्चन मिल गया और ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो फिर हम सेकंड वाला यूज करेंगे माइनस ऑफ cos इनवर्स x, नहीं तो ये फर्स्ट वाला ही यूज करेंगे हमेशा यूज करेंगे इसे। 1/1 + x² जो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे tan इनवर्स x या फिर माइनस cot इनवर्स x एंड 1/mod x √x² - 1। तो उसको sec इनवर्स x या सॉरी माइनस को sec इनवर्स लिखेंगे, लेकिन sec इनवर्स x हम प्रेफर करेंगे। मॉड नहीं होगा तो भी हम यही लिखेंगे। मॉड देने का खाली एक ही मतलब होता है, ये एज्यूम कर लेता है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है। पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, x² + 1 इंटू dx। ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला जैसे बनेगा। tan इनवर्स x का फॉर्मूला जैसे बनेगा कैसे है 1/1 + x², लेकिन वहां पे ऊपर में कुछ नहीं है और हम लोग लोगारिथम का सेक्शन में पढ़ना सीख गए। उसमें हम लोग सीख गए कि अगर ऊपर में कुछ नहीं रहना है तो क्या करना होता है, तो डिनोमिनेटर का फॉर्म में न्यूमरेटर को एक्सप्रेस कर देना होता है। तो कर देंगे तो ये बनेगा हमारा क्या x² + 1 - 1 बाय x² + 1 इंटू dx। अब अगर अलग अलग कर देंगे तो हमको मिलेगा x² + 1 बाय x² + 1 माइनस 1 बाय x² + 1 इंटू dx। ये बन गया हमारा 1 - 1 बाय x² + 1 इंटू dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। 1 का हो गया हमारा x माइनस ये बन गया हमारा tan इनवर्स x प्लस c। क्या सभी को समझ में आ गया? ये चीजें हमको सीखना पड़ेगा, +1 - 1 का यूज कैसे होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। x⁴/x² + 1। तो इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना मेरे बात का। x⁴/x² + 1 इंटू dx। तो बात हम वही करेंगे, -1 + 1 करेंगे। बोलोगे सर -1 + 1 अब क्यों किए, क्या फायदा होगा? -1 + 1 करने से हमको ये फायदा मिलेगा कि ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये a² - b² दिखाई दे रहा है ना, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो अलग करेंगे तो ये एक कट जाएगा, तो इसीलिए हम x⁴ - 1 लेंगे। तो बनेगा क्या फिर ये बन गया हमारा क्या x⁴ - 1 बाय x² + 1 प्लस 1 बाय x² + 1 इंटू dx। इसमें जब मैं दूसरा वाला लिखा हूँ, दूसरा वाला तो सबको समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा होगा कि दूसरा वाला तो हाँ फॉर्मूला में आ चुका है, पूरा इंटीग्रेशन इसका निकाला जा सकता है। पहला वाला के लिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है,
तो इसके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के लिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये फंक्शन सब में मतलब हम पढ़ रहे हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो याद करोगे क्या, इनवर्स के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े थे उस हिसाब से कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ रहा था, ये टाइप ऑफ द क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है। अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो बाकी जो बच गया दैट कैन बी इंटीग्रेटेड, उसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का एक्स हो गया एक्स प्लस इसका हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस दी कॉन्स्टेंट्स। बताओ समझ में आया सबको? तो हम एक्स स्क्वायर बाय सीखे, एक्स टू द पावर 4 बाय सीखे, अब हम लोग एक्स टू द पावर 6 बाय सीखेंगे। कहां गया ये, एक्स टू द पावर 6 था क्या, पूरी था ना, एक्स टू द पावर 6, ठीक है। एक्स टू द पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका सीखेंगे अभी, ठीक है। चलो एक्स टू द पावर 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, क्या कर रहा हूं देखो, एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। बोलोगे सर इसका पिछला क्वेश्चन में आप माइनस 1 प्लस 1 किए, माइनस 1 प्लस 1, अब आप प्लस 1 माइनस 1 क्यों कर रहे हो? इसका पिछला क्वेश्चन में माइनस 1 प्लस 1 किया, अभी प्लस 1 माइनस 1 क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहा हूं कि हमारे लिए कोई फॉर्मूला आ जाए जो कि जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर मैं एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 पहले रखता हूं तो हमारे पास कोई फॉर्मूला उसके बाद बनेगा ही नहीं जो कि एक्स स्क्वायर को लेके आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इसीलिए हम वैसे नहीं किए, क्योंकि अगर x टू द पावर 6 माइनस 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा और 1 का क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा। a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस b आता है पहले, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसलिए मैं उल्टा लिखा यहाँ पे, ताकि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू जो है वो आ जाए कैसे भी। तो ये बन गया हमारा क्या, इज इक्वल टू x to the power 6 plus 1 by x square plus 1 minus 1 by x square plus 1 whole into dx। अब इसको लिख सकता हूं, मैं एक लाइन लिख देता हूं इनफैक्ट पूरा, x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ये लाइन जरूरी नहीं था फिर भी मैं लिख दिया, इंटू dx माइनस इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब ये क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला डालेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब कैसे स्टार्ट होता है, a प्लस b से स्टार्ट होता है, a प्लस b, तो a प्लस b हो गया। उसके बाद क्या आता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 माइनस a इंटू b, a इंटू b मतलब x स्क्वायर इंटू 1 जो कि x स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, dx माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल देते हैं, वो स्टेप पर ना लिख के ये दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। अब यहां पे हमारे पास जितना बच गया इसका तो इंटीग्रेशन निकाला जाता है, क्योंकि निकाला जा सकता है क्योंकि माइनस का फॉर्मूला में आ गया, प्लस माइनस का। तो x टू द पावर 4 का सभी को पता है कि x टू द पावर 5 बाय 5 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 का हो गया x माइनस इसका हो गया tan इनवर्स x प्लस c। बोलो समझ में आया सबको? याद रखना पड़ेगा
एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, एक्स टू द पावर 4 बाय और एक्स टू द पावर 6 बाय, ये तीनों को याद रखना पड़ेगा कैसे उसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है। दिस क्वेश्चन लुक्स डेंजरियस, काफी डेंजर दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही आसान हो जाएगा। इसको अगर प्रॉपर वे में हम जाएंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो उतना ही आसान हो जाएगा। और लेट मी टेल यू, अगर सोच सकते हो तो बढ़िया, अगर नहीं सोच सकते हो तो लॉन्ग डिवीजन कर देना। जहां पे देखोगे न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो वहां पे लॉन्ग डिवीजन से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से और आसानी से सॉल्व हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं उसको डायरेक्ट मेथड में कर रहा हूं, मतलब कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा एम है क्या, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा चीजें लाया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा चीजें लाया जाए ताकि वो उसके साथ कैंसिल होते जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये एक्स टू द पावर 5 और ये दोनों को मिला देंगे ताकि इनमें से मैं कॉमन ले पाऊं 4x3, ऐसा ही ये दोनों को मिला देंगे ताकि इनमें से कॉमन लिया जा सके एक्स स्क्वायर। चलो फिर करते हैं वो वाला लाइन, इज इक्वल टू 4x टू द पावर 5 प्लस 4x3, इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं मैं, माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, एक ब्रैकेट और रख दिया, प्लस 4 बाय नीचे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर देंगे, एट द सेम टाइम यहां से कॉमन लेते चलेंगे। 4x³ कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, dx भी लिख देता हूं साथ में, माइनस 3x² कॉमन, तो ब्रैकेट में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, नीचे में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इंटू dx, प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सभी को समझ में आ रहा है ना? अब इसमें ये कैंसिल हो गया इसके साथ, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो हमारे पास बाकी जो बच गया उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। एक लाइन और लिख लेता हूं क्या बच गया, 4x³ dx माइनस 3x स्क्वायर dx प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब एवरीथिंग इज इंटीग्रेबल, 4 बाहर आ गया, x³ का हो गया x टू द पावर 4 बाय 4, माइनस 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का हो गया x³ बाय 3, प्लस 4 बाहर आ गया, ये बन गया हमारा tan इनवर्स x प्लस। So this will make it x to the power 4 minus x³ plus 4 tan inverse x plus c। Done? चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का क्लास का। ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब ये साइन इनवर्स एक्स का रोल है इसमें, लेकिन इसके साथ ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट ही कर रहा है, तो फिर उसको सही से सॉर्ट आउट करें। मैं देख रहा हूं यहां पे भी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ना, तो ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, प्लस एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा काम आसान हो गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एलसीएम हो गया हमारा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारा आ गया क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन हमको दिखाई देगा डेंजर, लेकिन वो एक्चुअली में आसान होगा।
1 by root अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस द कांस्टेंट हो गया।